हैं आज का क्लास। ओके, तो लास्ट क्लास तक हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रहे थे क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कुछ और क्वेश्चन उसके ऊपर करते हैं। चलो ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मान लेते हैं ये दिया है साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 रूट 11 प्लस साइन इनवर्स 3/रूट 11 इक्वल टू π/2। तो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है मेरे को इज इक्वल टू π/2 बोल के प्रूफ करने के लिए बोला है। इसका मतलब है कि हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो है ना साइन इनवर्स 1 तक हमको पहुंचना पड़ेगा। साइन इनवर्स 1 तक अगर हम पहुंच जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू π/2। लेकिन हमको साइन में तो 3 का फॉर्मूला हम पढ़े नहीं है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z ऐसे तो फॉर्मूला पढ़े नहीं है। हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तक का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें से इसको दो ठोक पहले एक ठो लेंगे, एक भास दो ठो को लेंगे और वो फॉर्मूला को यूज करेंगे एक बार, और फिर जो आंसर मिलेगा उसमें फिर दूसरा दो को लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि इसको इसमें से एक ठो को इधर लेके आ जाएंगे, एक ठो को इधर लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा क्या π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, दैट विल बी कॉस इनवर्स 1/2। तो ये वाला पार्ट जो है साइन इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस दिया है, इसको हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एट द एंड उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो साइन इनवर्स x है, अगर मैं उसको कॉस इनवर्स में लिखता हूं तो इट इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये सबको पता होना चाहिए, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, इन एडिशन टू दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो लिखते हैं साइन इनवर्स, लेट अस राइट 1/3 रूट 11 प्लस साइन इनवर्स 3/रूट 11 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। सो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1/3 रूट 11 प्लस साइन इनवर्स 3/रूट 11 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमको ये प्रूफ कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दिस इज इक्वल टू दिस हो गया एंड दिस इज इक्वल टू दिस हम कर सकते हैं। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS हो गया हमारा क्या, साइन इनवर्स 1/3 रूट 11 प्लस साइन इनवर्स 3/रूट 11। तो इसको हम लोग क्या कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स करके लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स 1 माइनस क्या बोल रहा है इसका स्क्वायर, x स्क्वायर, तो 1/99 हो रहा है, 1/99 रूट ओवर प्लस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 9/11, तो 1 माइनस 9/11 इसका रूट ओवर। सो दैट विल मेक इट व्हाट, कॉस इनवर्स दिस इज योर 98/99। 98/99 हो जाएगा हमारा कितना, 98 बोलने से 49 इंटू 2 होता है, तो दैट विल बी 7√2। 7√2 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारा 3√11 प्लस ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स 8/11 मतलब 2√2/11। ओके, अब यहाँ पे हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का होता है
ओके, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x into y, x into y बोलने से this into this, that is 7√2 by 3√11 into what, 2√2 by √11। तो ये हो गया cos इनवर्स x into y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोलने से इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा 98 बाय 99, 98 बाय 99 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 8 बाय व्हाट 11। ओके, रूट अंडर 8 बाय 11। ऑलराइट ना, so let us see what we are getting now. That makes it cos inverse, this is your 7 into 2, 2 14, 14 into 2, 14 into 2 कितना हो गया, 14 into 2 28 divided by, नीचे हमारा आ गया 3 into 11 33 minus, there you will get something like this 1 by 99 और ये हो जाएगा हमारा 3 by 11, 1 by 99 का रूट ओवर और 3 by 11, 1 by 99 का रूट ओवर बोलने से कितना हो जाएगा 1 divided by 3√11, 1 divided by 3√11 और वहां पे आ जाएगा कितना 3 by √11, √3 by √11। ओके, तो that will make it, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, कैलकुलेशन हो तो नहीं रहा है, ये वाला रूट ओवर ऑफ 2 by 11। अच्छा, ये हो गया 2 by 11, 1 minus 9 by 11 हो गया 2 by 11 का रूट ओवर। ओके, तो ये जगह हमारा गड़बड़ हो गया है, दिस विल बी 2 by 11 का रूट ओवर, सो दैट विल मेक इट रूट अंडर 2 by 11। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1 minus 2 by 11, 1 minus 2 by 11। ओके, तो ये हमको दे देगा कितना, that is will be 1 by 99, that is 1 by 3√2, 3√11 और यहाँ पे 9 by, मतलब 3 by 33। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया होगा, √2 by √11, √2 by √11 ये हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 into 14 हो गया ये, so this will be 14 here, ये वाला पार्ट हमारा 14 हो गया, so that makes it cos inverse 11 by 33 या फिर cos inverse 1 by 3। so I hope सबको समझ में आ गया, क्लियर ना? यस सर। तो ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं तो अगर साइन में अगर करना चाहेंगे 3 ठो लेंगे, पहले 1-2 ठो लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, कितना आया, जो आया होगा उसको तीसरे के साथ मिलाएंगे, तो वो साइन इनवर्स 1 होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं, दिया है साइन इनवर्स 3/5, LHS जो दिया है मेरे को साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/11, 8/17 ये हमको दिया है और हमको बोला है कि प्रूव करो कि cos इनवर्स 36/कितना 36/85। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद एट द एंड जो मिलेगा उसको फिर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर करके कर सकते हैं, दैट कैन बी डन। और एल्स हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स से cos इनवर्स को स्टार्टिंग से ही कन्वर्ट कर लेंगे, अगर इसको साइन इनवर्स से cos इनवर्स तक हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो अभी यूज किया उसी को यूज कर सकते हैं, तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू cos इनवर्स। तो cos इनवर्स में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अगेन। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा cos इनवर्स
this is 4/5 plus this will be cos inverse 15/17. I hope सबको समझ में आ गया? Yes sir. अब हम लोग cos inverse x plus cos inverse y वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अभी जैसे इसका पिछला वाला क्वेश्चन में यूज किए थे। cos inverse x into y, that is 4/5 into 15/17 minus root under 1 minus 16/25 into root under 1 minus 225/289। अब इसको हमको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये मिल गया हमको cos inverse 60/85, then we are having minus here, this is 3/5 into this is 8/17। ठीक है, तभी हो गया 85, यहाँ से भी 85 है, यहाँ पे भी 85 है, 85 एलसीएम हो गया, तो हमको मिल गया क्या, cos inverse 60 minus 24/85, that is your cos inverse 36/85। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दिस इज वन वे वी कैन डू। द अदर वे क्या हो गया कि sin इनवर्स x plus sin इनवर्स y का यूज कर लोगे पहले, उसके बाद जो मिलेगा फाइनली cos इनवर्स पे कन्वर्ट करोगे। आ गया समझ में सबको? Yes sir. Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है क्या, sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। ये हमको दिया है LHS और हमको बोला है कि इसको प्रूव करो किसमें, पाई। ये जो पार्ट है, ये जो चीज है पाई होगा, इतना हमको प्रूव करने के लिए बोला है। सो लेट अस सी हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट। यहाँ पे देखो साइन भी है, कॉस भी है, टेन भी है। क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों है, इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को साइन या सभी को कॉस या सभी को टेन में कन्वर्ट करेंगे। एंड याद रखो कि जब ये ऑप्शन रहता है कि साइन में कॉस में टेन में कन्वर्ट करोगे, तो ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू 10, क्योंकि 10 का फॉर्मूला का ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और वो फॉर्मूला आसान है, हमको याद रख सकते हैं आराम से। ओके, तो 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो हम ये साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट करेंगे और कॉस इनवर्स को भी 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो फटाफट हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, है ना। साइन है मतलब p/h, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये 5 होना ही है। और ये कॉस के लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। कॉस के लिए अगर एक ट्रायंगल बना लोगे, ये एंगल हमारा कुछ अलग दोगे, 5 में लिखता हूं, तो ये कॉस है तो b/h है, ये 5 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसका मतलब ये 3 हो गया। तो ये जो है ये हम इसके लिए बनाए, ये वाला चीज के लिए, साइन के लिए और कॉस के लिए। हमको लिखना है tan में सारे को, तो tan में लिखेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, tan इनवर्स p/b that is 12/5 plus tan इनवर्स 3/4 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना, tan इनवर्स 63/16। सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes sir. चलो अब देखो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स x आ गया, tan इनवर्स y आ गया और ये tan इनवर्स z है और हमको प्रूव करना है पाई। ध्यान दो इस चीज का ऊपर। अभी यहाँ पे x और y तो मेरे को दिखाई दे रहा है 12/5 और 3/4 और x और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ना हमको मिलता है कितना बताओ, 12/5 into 3/5 is your 36/20, या फिर कैंसिल आउट करके लिखेंगे तो 9/4 आ रहा है। सो 9/4 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला
1 से अगर बड़ा होगा तो उसका दो ऑप्शन होता है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव के लिए पाई प्लस होके आता है और एक्स वाई दोनों नेगेटिव के लिए माइनस पाई प्लस समथिंग होके आता है, प्लस tan इनवर्स हो जाता है। इन दिस केस ये बड़ा है, दिस इज ग्रेटर, ये दोनों बड़ा है, किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। तो 12/5 और 3/4 को मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 आता है तो फॉर्मूला जो आएगा पाई प्लस होके आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y दैट इज 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x into y 12/5 into 3/4 हो गया। ये वाला पार्ट हमारा यहां तक आ गया, प्लस आगे हमको दिया है कितना? tan इनवर्स 63/16। तो ये पार्ट का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कितना हो रहा है। एलसीएम हो गया हमारा कितना? 20 ऊपर में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना? 48 प्लस 15, 48 प्लस 15। ये ऊपर में आ गया, नीचे भी सेम एलसीएम रखते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं। 20 एलसीएम हो गया तो 20 माइनस 36 आ रहा है, 20 माइनस 36/20। तो ये हमारा ऐसे कुछ सिचुएशन आ रहा है। तो ये हम बाहर में कैलकुलेट कर देंगे और लिख लेते हैं देंगे। तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ये 63 नीचे माइनस 16। सो दिस इज योर पाई प्लस tan इनवर्स 63 by minus 16. So that makes it what? tan इनवर्स 63/16 ये है ही। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ना, tan इनवर्स माइनस x आया। tan इनवर्स माइनस x के बारे में सबको पता होगा कि होता है क्या? माइनस tan इनवर्स x। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से माइनस बाहर कर लेंगे, तो इट इज पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया क्या? पाई, जो कि RHS से। सबको समझ में आ गया सवाल? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? बोला है कि इवैल्यूएट करने के लिए वैल्यू साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। तो ये दिया है कि साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। ओके, करने का दो तरीका है। एक तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स इसको 0.6 को थीटा ले लेंगे, तो बन जाएगा क्या हमारा 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो यहीं से निकल जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x का वैल्यू। 2 साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कहाँ गया? ये क्या होता है? साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब -1/√2 से 1/√2 के अंदर अगर आएगा तो। अच्छा, -1/√2 मतलब -0.707 लेस देन x लेस देन 0.707। अगर ये हमारा 0.707 माइनस से प्लस तक रहता है तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। लेकिन अगर हमारा x का वैल्यू 0.707 से लेकर 1 का भीतर में है, 0.707 लेस देन x लेस देन 1, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, पाई माइनस इतना होके आएगा। और अगर -1 से लेकर -0.707 तक है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? माइनस पाई माइनस इतना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? इसका हाँ, तो इसका मतलब अगर 2 साइन इनवर्स x है तो हम ये फॉर्मूला
हमेशा यूज कर लेंगे अगर x का कोई वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन अगर x का वैल्यू दिया है तो इन दैट केस हमको क्या करना है, देखना है। नंबर का फॉर्म में है तो हम हमेशा हमको चेक करना पड़ता है कि ये यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसमें भी हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लिए बिना में बताया कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो गया, तो ये फॉर्मूला होगा या नहीं होगा। एक्चुअली हो रहा था बोल के मैं दिखाया नहीं, लेकिन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये कंडीशन होता है। कहाँ गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये होता है अगर x प्लस y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर x प्लस y लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो वहां पे ग्रेटर देन 0 था इसलिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए उसको। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा क्या है, ये जो देखो 2 sin इनवर्स x, यहाँ पे x के जगह में 0.6 है और 0.6 जो है ना वो माइनस 0.707 से लेकर 0.707 के अंदर आया, मतलब -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2 का अंडर में ये आ रहा है ना 0.6। इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज sin इनवर्स 2x into √1 - x²। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे sin, यहाँ पे हो गया हमारा sin इनवर्स 2x 2 into 0.6 into √1 - x² 0.36। सो ये तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हो गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स हमेशा x ही होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमेशा x ही होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं आता है। साइन इनवर्स साइन थीटा में हमको देखना पड़ता है कि थीटा -90 से +90 का अंदर है कि नहीं। सो लेट अस सिंपलीफाई इट नाउ। 2 into ये हो गया हमारा 0.6 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो शायद 0.8 हो रहा है। सो वी आर गेटिंग 0.96 हियर। ऑल ऑफ यू गॉट इट हियर? फर्स्ट बिट सबको समझ में आ गया। अब हम सेकंड बिट देखते हैं क्या हो रहा है। सेकंड बिट देख रहे हैं कि sin 2 sin इनवर्स 0.8 है, लेकिन 0.8 जो है ना इसका भी टर्म में नहीं है। 0.8 इज नॉट लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, तो हम लिख सकते हैं 0.8 जो है वो लाई करता है 1/√2 से लेकर 1 का अंदर। ठीक है, 0.8 इज लाइंग बिटवीन 1/√2 एंड 1। 1/√2 मतलब 0.707 होता है, तो उसमें से 1 तक हम जाएंगे तो वहां से वहां तक मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, पाई माइनस, यहाँ पे क्या आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x into √1 - x², ऐसा आता है। तो हम लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू साइन, दिस इज पाई माइनस साइन इनवर्स 2 into 0.8 into √1 - 0.64। So this is what we are getting. So ये हमको क्या देता है अभी देखते हैं। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन पाई माइनस साइन इनवर्स, मेरे को लगता है सेम वैल्यू आ रहा है 0.96। ओके ना। अब देखते हैं क्या आ रहा है। अभी ये साइन पाई माइनस थीटा, तो इस चीज को हम थीटा मान लेंगे। तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96। सो हमारा आंसर आ गया 0.96 सेकेंड। ओके, यस सर। यस, मतलब 2 sin इनवर्स इसका फॉर्मूला यूज करने के लिए भी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर नंबर नहीं दिया है तो फर्स्ट वन आई विल यूज, वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन वैल्यू देने का कोई भी रास्ता छोड़ दिया है तो हमको उस समय सोचना पड़ेगा कि वो लिए है कि नहीं।
और अगर मान लेते हैं हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते समय हम उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा x का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के अंदर आना चाहिए। ओके, चलो अच्छा, अभी ये क्वेश्चन आ गया हमारा सॉल्यूशन करने का। सॉल्व करने के लिए बोला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स दिस वन, बोला है कि सॉल्व करो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इज इक्वल टू पाई। लेट मी टेल यू, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय लेट मी टेल यू, बच्चे ना काफी सारे क्या करते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं, बच्चे हमेशा यूज करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला या फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, जो यूजुअली करते हैं। लेकिन याद रखो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y या फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला जो है सॉल्विंग द इक्वेशन का समय हम यूज नहीं करते हैं। इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं उस समय इस फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला में अगर हम यूज कर देंगे तो काफी सारे रूट अंडर आ जाएगा और उसको निकालते निकालते काफी प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का यूज हम लोग करते नहीं हैं। तो फिर अगर उसको यूज नहीं करते हैं तो उसको करेंगे कैसे फिर? चलो देखते हैं। ये तो ऐसे काफी आसानी दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स x माइनस हाफ। हम ज्यादातर केस में मोस्ट ऑफ द हम ये साइन है एक को दूसरा की तरफ ले लेते हैं। उससे हमको अभी क्या फायदा होगा, लेट अस टेक साइन बोथ साइड्स। या तो साइन दोनों साइड ले लो या फिर ये साइन इनवर्स उठा के उधर ले लो। तो अगर मैं दोनों साइड साइन ले लेता हूं तो इधर आ गया साइन साइन इनवर्स x, उधर आ गया हमारा साइन पाई प्लस साइन इनवर्स x माइनस हाफ। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड में। दोनों साइड में क्या किया, साइन ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत रहा ही नहीं, साइन साइन इनवर्स x हो गया। अब साइन साइन इनवर्स x तो x ही होता है, सबको पता है। साइन साइन इनवर्स x हो गया हमारा x इज इक्वल टू, नाउ कम टू राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड आएंगे तो इस पूरा को अगर मैं थीटा सोच लूंगा, ये पूरा को अगर मैं थीटा सोच लूंगा तो बनता क्या है, साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या बनता है, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो हो जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा। तो मतलब माइनस साइन साइन इनवर्स x माइनस हाफ। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो अब ये बन गया साइन साइन इनवर्स x। इसका तो कोई नहीं है, मतलब दूसरा मतलब प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या करते हैं इसको, साइन साइन इनवर्स x ही लिखते हैं हम लोग हमेशा। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस हाफ। तो x इज इक्वल टू माइनस x प्लस हाफ। तो 2x का वैल्यू हो गया हमारा 1/2 या फिर x का वैल्यू हो गया 1/4। ओके, सो ये क्वेश्चन करते समय ये सबको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन सॉल्व करते समय हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का यूज नहीं करते हैं, या फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का यूज नहीं करते हैं। क्या तो फिर कैसे करते हैं, एक ठो पार्ट को उधर लेके चले जाते हैं, उसमें से एक ठो को दूसरा तरफ ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। चलो अब ये एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पाई था, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार आ चुका है। ओके, प्लस साइन इनवर्स 6 √3x इज इक्वल टू माइनस π/2। ये हमको सवाल में दिया है और बोला है कि भाई इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि x का वैल्यू क्या है। जैसे पिछला क्वेश्चन में मैं किया, ऐसे इस क्वेश्चन में भी करूंगा। क्या,
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, एक को ले लूंगा दूसरा तरफ। एक को अगर दूसरा तरफ ले लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो किसको लेंगे, कुछ रिस्ट्रिक्शन है क्या, फिर कोई सोच के कुछ लेना है, ऐसे कुछ है नहीं, किसी को भी लिया जा सकता है। अगर माइनस है बीच में तो हम प्रेफर करते हैं कि माइनस वाला पार्ट को उधर ले लेंगे ताकि वो प्लस हो। अगर दोनों प्लस है तो किसी को भी लो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। कोई बोलेगा सर ये 6√3x है और ये 6x है, तो हो सकता है कहीं पे कुछ ये होगा, ऐसे कुछ नहीं, किसी को भी ले सकते हो। ओके, तो ले लेते हैं किसी एक को। मान लेते हैं ये 6x को ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारा क्या, साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू -π/2 माइनस साइन इनवर्स 6x। ऐसे किसी को भी लिया जा सकता है। तो पिछला क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही किए थे, इसके बाद वाला स्टेप में हम दोनों तरफ साइन ले लिए थे, अब इसमें भी ले लेते हैं दोनों तरफ साइन। तो साइन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल टू साइन, इसमें मैं क्या करता हूं कि माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो आ जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये राइट हैंड साइड जो है उसको सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं सिंप्लीफाई करके हम कहां तक पहुंचते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर मैं देखूं ना, ये ट्रिगोनोमेट्री है, अभी इनवर्स नहीं है, अभी ट्रिगोनोमेट्री है। साइन फिर ये माइनस, फिर पूरा को थीटा लूंगा, साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस साइन इनवर्स 6x। अरे इतना गड़बड़ मत करो, मैं पूछ रहा हूँ क्या, साइन माइनस थीटा क्या होता है। तो इसमें कॉस प्लस माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन, अब थीटा का जगह में जो भी हो गया, π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। मेरा सवाल सुन लो, उस हिसाब से आंसर दो। मैं पूछ रहा हूँ साइन माइनस थीटा क्या होता है, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर रह जाता है, साइन रहता है, फिर बीच में अंदर में थीटा का जगह में जो है पूरा रह जाता है। तो इतना आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 6√3x आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 6√3x आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है क्या, साइन, ये π/2 हो गया, साइन π/2 प्लस थीटा। हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज को मैं थीटा मानता हूं, ये जो चीज है इसको मैं थीटा मानता हूं। तो साइन π/2 प्लस थीटा, मेरा सवाल है साइन π/2 प्लस थीटा वो क्या होता है, cos थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, cos साइन इनवर्स 6x। कुछ मिसिंग है ये लाइन में, नेगेटिव साइन मिसिंग है। हाँ, नेगेटिव साइन मिसिंग है, बस ये नेगेटिव साइन डाल देते हैं। चलो, तो फिर हमारा काम बना नहीं, यहाँ पे हमारा काम पूरा नहीं बन रहा है, क्योंकि ये cos है तो मेरा दिमाग में होना चाहिए कि ये वाला हमारा cos में आ जाए, ये cos है तो ये वाला हमारा cos में आ जाए, ठीक है। ये साइन होता तो ये साइन इनवर्स में होता तो हमारा काम बनता। ये cos है तो ये cos में आ जाए, है ना। तो क्योंकि मेरे को ये cos में चाहिए, क्योंकि मेरे को ये cos इनवर्स में चाहिए, तो आई विल कन्वर्ट दिस वन इन टर्म्स ऑफ cos। एंड मेरे को आराम से पता है कि sin इनवर्स x cos इनवर्स क्या होता है। sin इनवर्स x cos इनवर्स होता है क्या, √1 - x²। अब यहाँ पे x के जगह में कितना है, 6x है, तो हमको मिलेगा क्या, 6√3x इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स √1 - 36x²। ओके, अब ये क्योंकि cos इनवर्स x आ गया तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जगह में हम x ही लिख लेंगे। सो दिस इज 6√3x इज इक्वल टू माइनस √1 - 36x²। अब इतना लिखने के बाद ये हमारा अलजेब्रा हो चुका है, और ट्रिगोनोमेट्री नहीं रहा या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री भी नहीं रहा, ये पूरा का पूरा भी अलजेब्रा बन चुका है। तो अलजेब्रा में हमको x का वैल्यू निकालना है, चलो निकालते हैं। ऑफ कोर्स x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर
दो बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 108x² और ये माइनस गायब हो गया, रूट ओवर भी गायब हो गया, 1 - 36x²। तो ये हम क्या किए, स्क्वायरिंग कर दिए दोनों साइड। लेकिन मैं जैसे बताया था, बार बार भी बता रहा हूं कि जब भी स्क्वायर करोगे तो फाइनल आंसर में जो आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके हमको चेक करना पड़ता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा सारे का सारे, ठीक है, सारे का सारे आंसर में आ जाएगा। नहीं तो हो सकता है उसमें से कुछ सेटिस्फाई करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो नहीं करेगा उसको हटा देंगे और फाइनल आंसर अकॉर्डिंगली लिखेंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। 144x² = 1, तो x² का वैल्यू हो गया 1/144 और उसमें से हमको x का वैल्यू मिल गया ±1/12। x का वैल्यू कितना मिला, ±1/12। ओके, चलो x का 2 वैल्यू मिला, लेकिन यहाँ पे हम मार्क करेंगे जो x का 2 वैल्यू मिला वो दोनों इसका आंसर में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, लेट मी टेल यू। अगर x का वैल्यू 1/12 लेता हूं मैं, x का वैल्यू अगर 1/12 लेता हूं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन हमको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। 6/12 1/2 आ गया, cos इन sin इनवर्स 1/2 पॉजिटिव वैल्यू। ये 6√3x मतलब 6√3 × 1/12 हो गया √3/2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। दिस साइड पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि यहां से हमको पॉजिटिव मिल गया = नेगेटिव। ये तो हो नहीं सकता, तो हम चीज वो लिखेंगे, if x = 1/12 LHS, या फिर सीधा लिखते हैं LHS लिख सकते हैं π/6 + π/3 = π/2। RHS हो गया हमारा -π/2। LHS is not equal to RHS. Therefore, x = 1/12 is not a solution. Not a solution. So हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फिर x का वैल्यू हो गया 1/12। ये हमारा फाइनल -1/12, ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब यहाँ पे आंसर मिला, 2 ठो मिला, लेकिन दोनों को नहीं लिए क्योंकि एक ठो सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको। ये हमको कब देखना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब भी हम स्क्वायर करते हैं तब हमको चेक करना पड़ता है। तो दोनों या 3 या 4 जो भी होगा सारे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, करेगा फाइन, नहीं करेगा तो हम लिखेंगे नहीं, ये नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट सवाल रह गया। अब हम क्या किए, 3 क्वेश्चन किए, नहीं 2 क्वेश्चन किए सॉल्यूशन का। दोनों में एक बार साइन को इधर लाए, दोनों बार साइन को लाए, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x/2 = π/6। ये क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करेंगे, एक ठो को इधर लाएंगे, एक ठो को इधर लाने के बाद क्या होता है देखते हैं। किसी को भी ला सकते हैं, मान लेते हैं ये मैं ये x/2 को रखूंगा तो इसको उधर ले लेता हूँ। sin इनवर्स x/2 इधर रह गया, उधर हो गया हमारा π/6 माइनस cos इनवर्स x। मैं इसको क्यों लिया, हो सकता है कभी कभी हमको ऐसे करना पड़े, जैसे ये क्वेश्चन में हमको करना पड़ा। cos ऑफ sin इनवर्स 6x आ गया, तो इसको लिखना पड़ा cos ऑफ cos इनवर्स √1 - 36x²। अगर ये वाला ले लेता तो भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर उसका बाद वाला क्वेश्चन में देखो x/2 को अगर लेता तो 1 - x²/4 का रूट ओवर आता। नॉट ए वेरी बिग इश्यू, बहुत बड़ा चीज है नहीं, फिर भी हम सबसे सिंपलेस्ट चीज उसको लेने का
ज्यादा ये कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला नहीं होगा, आसान वाला होगा, उस चीज को हम उधर ले लेंगे। आया समझ में सबको? यस सर। लेकिन अगर बीच में माइनस होगा तो ये माइनस वाला पार्ट को ही इधर लाना पड़ेगा। ओके, देखते हैं अभी आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं दोनों तरफ, जैसे वो क्वेश्चन में लिए तो दो क्वेश्चन में इसमें भी लेते हैं दोनों तरफ साइन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ π/6 माइनस cos इनवर्स x। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है मेरे लिए, तो ये तो x/2 हो गया। राइट हैंड साइड लेकिन हमको कोई कन्वर्सन नहीं हो रहा है, राइट हैंड साइड में हमारा कोई कन्वर्सन हो नहीं पा रहा है। इसका पहला दो क्वेश्चन में हो गया था कन्वर्सन, क्या हो गया था, जैसे ये क्वेश्चन में हो गया था sin पाई प्लस थीटा, sin पाई प्लस थीटा को हम लिख लिए थे माइनस sin थीटा। इसके बाद वाला क्वेश्चन में लिख दिए थे sin π/2 प्लस थीटा, जो कि cos थीटा हो गया था, cos sin इनवर्स 6x हो गया था। अब लेकिन यहाँ पे क्योंकि ना π/2 है ना पाई है, ना पाई है ना π/2 है, तो फिर हम क्या करें, क्योंकि ये कन्वर्ट तो हो नहीं पा रहा, डरने का जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है, इसको a और इसको b मान लेना है। जब हम इसको a और इसको b मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या बताओ, sin a minus b, sin a minus b। तो sin a minus b क्या बनता है, sin a into cos b। तो ये a है और ये b है, तो sin a उनमें से हो जाएगा sin π/6 into cos b, cos इनवर्स x। अरे बताओ समझ में आया? यस सर। यस सर। फिर क्या करेंगे, माइनस cos a into sin b, cos π/6 into sin cos inverse x। So this is what you have to do जब हमको ये करना है तो। देन आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज योर x/2 इज इक्वल टू ये 1/2 cos इनवर्स x के लिए कोई डाउट नहीं है, x ही होगा, माइनस cos π/6 हमारा √3/2 हुआ, और क्योंकि ये sin cos इनवर्स x है तो ये तो हमारा काम बनेगा नहीं, तो इसको ठीक से करने के लिए sin है तो इसको sin इनवर्स x लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, sin इनवर्स x के जगह में क्या लिखेंगे, 1 - x²। हाँ, सभी को ये याद होना चाहिए कि sin इनवर्स x से cos इनवर्स x कैसे बनता है और cos इनवर्स x से sin इनवर्स x कैसे बनता है। बाकी सब के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे, ट्रायंगल यूज करके कर सकते हैं, लेकिन sin से cos, cos से sin डायरेक्ट हमारा होता है, याद रखना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, चलो ये बन गया हमारा कुछ ऐसा। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको मिला 0 = माइनस ऑफ √3/2 into √1 - x²। तो ये हो जाएगा √1 - x² इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दो 1 - x² इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1, और इसमें से हमको मिल गया x का वैल्यू ±1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। तो इसको सॉल्व करते समय हमको करना पड़ा स्क्वायर, समझा मेरे बात? इसको सॉल्व करते समय हमको करना पड़ा स्क्वायर, तो हमको चेक करना पड़ेगा क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जैसे x का वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 0 होता है, sin इनवर्स x/2 1/2, sin इनवर्स 1/2 होता है हमारा कितना π/6, मतलब 0 + π/6 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो रहा है। अगर मैं -1 लूँ तो ये देगा मेरे को cos इनवर्स -1, ये पाई देता है, cos इनवर्स -1 मेरे को पाई वैल्यू देता है, cos इनवर्स -1 इज पाई। ओके, डायरेक्ट याद रख सकते हो क्योंकि cos पाई -1 होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि cos इनवर्स -θ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1 हो गया पाई -0, दैट इज इक्वल टू पाई।
एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स माइनस x होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो इट इज माइनस साइन इनवर्स हाफ माइनस पाई बाय 6 एंड पाई माइनस पाई बाय 6 हमारा हो रहा है, इसका मतलब जो कि हो रहा है 5 पाई बाय 6। सो नॉट सेटिस्फाइड, तो हम लिखेंगे बट x is equal to minus 1 is not satisfying. The given equation, तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इससे हमको पता चल गया कि x का वैल्यू 1 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दो आंसर मिला, लेकिन वो दोनों हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हमको कुछ वैल्यू हो सकता है लेना पड़े, कुछ वैल्यू नहीं लेना। क्या सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन? Yes sir. चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब ये पिछला वाला क्वेश्चन कर लिया तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए क्योंकि डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन है। उसमें खाली क्या था, साइन कॉस था शायद, ना खाली साइन था। इसमें साइन कॉस था, इसमें दोनों साइन है, लेकिन करने का मेथड में कोई फर्क नहीं है, सेम मेथड में करने वाले हैं। तो किसको ले उधर, 2x को ले या x को ले? 2x को x को लेना चाहिए, जैसे मैं बताया था। ऐसे लोगे 2x को तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं बताया था क्या, सबसे आसान वाला को ले लेना होगा। ओके, ऐसा 2x लोगे वो भी बहुत बड़ा चीज तो नहीं होगा, ये 1 माइनस x स्क्वायर आएगा रूट ओवर में, 1 माइनस 4x स्क्वायर आएगा। ओके, नॉट अ वेरी बिग इशू, तो आई कैन टेक एनी वन ऑफ दोज, है। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट लेने से सब अच्छा रहता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। साइन इनवर्स 2x इक्वल साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये तो हमारा 2x बन गया, इसको मैं लिख लूंगा साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस साइन a इंटू कॉस b, कॉस साइन इनवर्स x माइनस कॉस पाई बाय 3 इंटू साइन साइन इनवर्स x। समझाया नहीं क्योंकि पिछला क्वेश्चन में समझाया था कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा 2x, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा क्या, माइनस 1/2 इंटू x। बस ऐसे। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ये वाला पार्ट तो इतना आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 2x प्लस x/2 इज इक्वल टू √3/2 इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारा 5x/2 हो गया। दिस इज योर 5x/2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर, सॉरी √3/2, 2 कैंसिल। अब फिर से स्क्वायर करना पड़ रहा है मेरे को। 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। मैं सही लिखा क्या यहाँ तक? नो सर, गड़बड़, कुछ गड़बड़ है? 25, तो ये 25 नहीं सर, ऊपर वाला 5x सर, नीचे वाला स्क्वायरिंग जहाँ पे स्क्वायर हुआ है। अच्छा, ये वाला लाइन 25। ओके, 25x स्क्वायर इक्वल 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब सही है, तो ये हो जाएगा हमारा 28x स्क्वायर। 28x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ गया हमारा 3, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 3/28, और x का वैल्यू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस √3 बाय, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 7, 2√7। ठीक है,
यस सर। दो वैल्यू आया, लेकिन हमको पता चल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू अगर मैं लूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x = √3/2√7, क्योंकि वो माइनस वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये सवाल? यस सर। चलो ये अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा अलग है, नहीं अलग ज्यादा नहीं है, लिखते हैं साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x = π/2। ये सवाल हो गया। ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या होता है, साइन इनवर्स 5/x, ये आया था आईएससी का बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में भी आया था शायद, माइनस कॉस इनवर्स 12/x माइनस साइन इनवर्स 12/x। ओके, और ये मेरे को दे रहा है कितना, कॉस इनवर्स, ये वाला साइड जो मेरे को दे रहा है कॉस इनवर्स 12/x। क्योंकि ये कॉस इनवर्स दे रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन रख के हम करेंगे क्या, इधर अगर कॉस इनवर्स x है तो इधर भी कॉस इनवर्स का फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स √1 - 25/x²। Therefore 1 - 25/x² का √= 12/x। अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने से इसका वैल्यू मिलेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा यहाँ पे भी। 1 - 25/x² = 144/x², और इधर ले लेंगे तो आ जाएगा 1 = 25/x² + 144/x²। 1 = 169/x², तो x² हो गया हमारा 169, x का वैल्यू हो गया ±13, है ना? यस सर। बट फिर से बात वही पे आकर अटक गया, हम यहाँ पे स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हम स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको चेक करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। And I think clearly it is seen that माइनस जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो साइन इनवर्स का माइनस वैल्यू आएगा और साइन इनवर्स का फिर से माइनस वैल्यू आएगा, और साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो दिस इज गिविंग यू नेगेटिव एंगल, दिस इज आल्सो गिविंग यू नेगेटिव एंगल। तो ये नेगेटिव एंगल दिया, ये भी नेगेटिव एंगल दिया, तो दो नेगेटिव एंगल मिलके नेगेटिव ही रहता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंगल है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा x = 13 आएगा। सो वी हैव सीन 2-3 क्वेश्चंस हम सॉल्व किए, देखे कि हम अगर स्क्वायर करके कर रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं उसको देखना पड़ रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं देखना पड़ रहा है। अगर कर गया तो फाइन, नहीं किया तो फिर हमको उसको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन सॉल्विंग जो होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है वो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 x = cos इनवर्स x। ये सवाल थोड़ा हटके है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चन जो कर रहे थे, उसमें से ये सवाल थोड़ा हटके है। ओके, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं दिया है, राइट हैंड साइड में भी हमको एक तो ट्रिगोनोमेट्री का एक्सप्रेशन दिया है, राइट हैंड साइड में हमको ट्रिगोनोमेट्री का ही एक्सप्रेशन दिया है। तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, थोड़ा देखते हैं कैसे करते हैं। जब देखोगे ना दो तो साइन एक तो कॉस है,
और दोनों x का फॉर्म में है। अलग अलग एंगल में होगा तो फिर तो बात गड़बड़ हो जाएगा। अगर दोनों सेम फॉर्म में है, दोनों सेम फॉर्म में है, तो इसमें कोशिश करो कि ये जो है ना क्या 2 cos इनवर्स x का फॉर्म ले 2 cos इनवर्स x का फॉर्म में लेके आओ, 2 cos इनवर्स x का फॉर्म में लेके आओ। तो 2 cos इनवर्स x का फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर, नहीं 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम और कुछ भी कर सकते हैं। 2 sin इनवर्स x लाने से भी बनेगा क्या? हाँ 2 sin इनवर्स में भी बनेगा। एक मिनट वेट करो 2 sin इनवर्स x में भी बनेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जरा देखो, एक मिनट देख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। ये जो चीज है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ। यस सर। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख दिया तो फिर मेरे को फायदा क्या होगा जरा देखते हैं, एक मिनट थोड़ा ठहर जाओ। ये हो जाता है हमारा क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x, और ये जो बनेगा अभी इसको उधर ले लूंगा तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। मैं सही लिखा था अभी? ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ साइन लेते हैं, थोड़ा वेट कर लो देख लो। दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो बनेगा क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस x, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू हो गया क्या, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। ओके, अच्छा ये राइट हैंड साइड वाला बात देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारा बनता है क्या, cos 2 sin इनवर्स x, cos 2 sin इनवर्स x, और लेफ्ट हैंड साइड जो है ना हमारा हो गया 1 माइनस x। ये वाला पार्ट तो हमारा सिंपलीफाई हो चुका है, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब देखो पढ़ा होगा सब कोई कि cos 2 थीटा का हमारे पास 4 फार्मूला है, उसमें से एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे फार्मूला है, पता है सबको? यस सर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये वाला पार्ट को देखना, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट को क्या लिख रहा हूं मैं, cos 2 sin इनवर्स x, cos 2 sin इनवर्स x, क्या cos 2 sin इनवर्स x। तो ये cos 2 थीटा वाला फार्मूला लगाऊंगा। जब भी तुमको ये चीज मिलेगा ना cos 2 sin इनवर्स x, तो उसको साइन का फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। करने के लिए ऐसे तो ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, अगर ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं क्या करता हूं कि साइन इनवर्स x को थीटा लिख लेता हूं, साइन इनवर्स x को क्या लिख लेता हूं, थीटा, है ना। तो हमारा ये क्या बनेगा जरा देखते हैं, 1 माइनस x इज इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा क्या, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो समझ में आया क्या, cos 2 थीटा, ये इसको थीटा लिया मैं ना, तो क्या बन गया cos 2 थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि साइन इनवर्स इसको थीटा लिया हूं तो x विल बी व्हाट, साइन इनवर्स इसको एक साइन थीटा हो जाएगा। मतलब तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू जो है ना वो x है, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू x है तो 1 माइनस 2x स्क्वायर हो गया ना, ये 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। सो ये 1 1 कैंसिल होने के बाद बचेगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, या फिर ऐसा बोल लो कि x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 हुआ और x का वैल्यू माइनस हाफ हुआ। ये दो वैल्यू आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को कहीं पे स्क्वायर करने का जरूरत पड़ा क्या? कहीं पे मैं नहीं किया हूं ना, इसका मतलब ये दोनों ही इसका आंसर होना चाहिए। सर वहां पे 2x स्क्वायर माइनस x होना चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। क्यों?
2x square सर 2x स्क्वायर माइनस x 2x स्क्वायर माइनस x, ये दोनों कट गया। x अच्छा, तो ये x इधर है, अच्छा अच्छा माइनस है, तो फिर हाफ हो जाएगा वैल्यू। यस सर। तो फिर वैल्यू जो है ना एक हाफ हो जाएगा, एक जीरो हो गया, एक हाफ हो गया। ओके, क्योंकि हम सॉल्व करके नहीं कर मतलब स्क्वायरिंग कहीं पे नहीं किए हैं, तो दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। लेट अस सी ना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जीरो, तो sin इनवर्स 0 0 होता है, sin इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं 1/2 करता है कि नहीं। sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 जो है ना वो हो गया हमारा कितना बताओ, पाई बाय 3, नहीं पाई बाय 6। ये होगा हमारा तुम्हारा पाई बाय 6, फिर से 1 - 1/2 1/2 पाई बाय 6 हो गया 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3, और cos इनवर्स हाफ होता है पाई बाय 3 मतलब सेटिस्फाई कर गया। समझ में आया सबको? यस सर। सो यहाँ पे ये वाला चीज सबको ध्यान में रखना है कि if I am getting cos 2 sin inverse x, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। cos 2 sin inverse x अगर आ गया, सर बैकग्राउंड में कौन गाना गा रहा है? राजू तो बंद करो माइक। ओके, cos 2 sin इनवर्स x अगर आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता होना चाहिए। तो ये नोट पॉइंट है ये क्वेश्चन में सबका। cos 2 sin इनवर्स x को हम सिंपलीफाई करके 1 - 2x तक पहुंच जाते हैं। कैसे करते हैं? sin इनवर्स x को थीटा लेके करते हैं, ठीक है। और अगर cos 2 cos इनवर्स x है, अगर cos 2 cos इनवर्स x है, तो उस तरह हम यूज करेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। सो यू हैव टू नो दीस टू थिंग्स कि cos 2 sin इनवर्स x को कैसे सिंपलीफाई करते हैं और cos 2 cos इनवर्स x को कैसे सिंपलीफाई करते हैं।